अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उम्मत मुस्लिमा पर 30 रोज़े फ़र्ज़ किए हैं और ये रोज़े हर मुसलमान आकिल बालिग बशऊर इंसान पर लाजिम हैं। हाँ, चंद एक अफराद हैं जिनको चंद सूरतों में गुंजाइश दी जाएगी कि रोज़ा अगर नहीं रख सकते रमज़ान में तो इन रोज़ों की क़ज़ा बाद में करनी पड़ेगी, अगर ना करेंगे तो गुनहगार होंगे। तो वो कौन से अफराद हैं जिनको शरीयत मुतहरा ने गुंजाइश दी है? तो नंबर 1, उनमें से ऐसा मरीज़ जिसको यकीन है कि भाई मेरा इस रोज़े की वजह से मर्ज़ बढ़ सकता है या जान जाने का ख़तरा है, तो ऐसा मरीज़ भी मौके पर रोज़ा ना रखे बल्कि अपने इस रोज़े की क़ज़ा बाद में कर ले। इसी तरह ऐसा मुसाफिर जिसने सफ़र करना है और सफ़र भी उसको सफ़र शरी उसका है और उसे पता है कि भाई मैं सफ़र करूँगा तो सफ़र में मुझे मुशक्क़त उठानी पड़ेगी, तो उसको भी गुंजाइश दी जाएगी कि रोज़ा अगर छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है लेकिन बाद में क़ज़ा करनी पड़ेगी। इसी तरह ऐसा बूढ़ा आदमी जिसको पता है कि भाई मैं रोज़ा नहीं रख सकता, मैं रोज़ा मुकम्मल कर ही नहीं पाऊँगा, अपने बुढ़ापे की वजह से तंग होना पड़ेगा। और याद रखिए, ऐसा बूढ़ा आदमी और ऐसा मरीज़ जो मुस्तकिल बीमार रह रहा है, ये अफराद वक़्त में रोज़ा ना रखें, रमज़ान के अंदर रोज़ा ना रखें, बल्कि ये अपने रोज़े के बदले फ़िदिया अदा कर दें। और फ़िदिया बनता है एक सदका फ़ितर, एक बंदे का सदका फ़ितर, यानी 2.25 किलो गंदम या 2.25 किलो गंदम दे दें या 2.25 किलो गंदम की जो कीमत बनती है वो कीमत अदा कर दें। लेकिन याद रखिए, अगर इस मरीज़ को जो दाइमुल मरीज़ है, मुस्तकिल बीमार रहता है, बाद में सेहत मिल जाती है या वो बुढ़ापा की वजह से जो रोज़ा नहीं रख रहा, फ़िदिया दे रहा था, बाद में सेहत मिल जाती है और रोज़ा रखने पर कादिर हो गया, तो ये अफराद जो सदका फ़ितर अदा कर चुके हैं वो इनकी तरफ से नफली सदका बन जाएगा। लेकिन ये रोज़े जिनका इन्होंने फ़िदिया अदा किया था, रोज़े रखने पर अल्लाह ने इनको कुदरत दे दी है, तो ये रोज़े दोबारा अपने ऊपर लाजिम हो जाएंगे इनके और इनकी अदायगी ज़रूरी है। क़ज़ा